हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिमन्यु की क्लास में। आज हम सरदार पटेल जयंती या जिसे हम राष्ट्रीय एकता दिवस बोलते हैं, पूरा देश मना रहा है। तो मेरे चैनल की ओर से आप सभी को राष्ट्रीय एकता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम सरदार पटेल के व्यक्तित्व के बारे में या इनके जीवन परिचय के बारे में कुछ बातों को डिस्कस करेंगे। तो आज इस वीडियो में सरदार पटेल की जीवनी की चर्चा होगी। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए और दोस्तों तक वीडियो को शेयर भी करिए। बात करें हम सरदार पटेल की, तो सरदार पटेल के जन्म 31 अक्टूबर 1875 को राज्य गुजरात में जिला खेड़ा, कस्बा नांदेड़ था। नादियाड़ कस्बा है गुजरात के खेड़ा जिले में। तो जन्म हुआ था इनका 31 अक्टूबर 1875 को खेड़ा गुजरात में। बात करें इनकी शिक्षा की, तो शुरुआती शिक्षा इनकी गुजरात में ही संपन्न हुई, यानी कि खेड़ा में। इसके बाद इन्होंने वकालत की शिक्षा के लिए लंदन पहुंचे, बैरिस्टर की या जिसे लॉ की शिक्षा हमने कहा, लंदन पहुंचते हैं और लंदन में ये क्या करते हैं, अधिवक्ता की पढ़ाई करते हैं या वकालत की पढ़ाई पढ़ते हैं। उसके बाद जब वो भारत वापस लौटे तो खेड़ा जिले में ही उन्होंने कुछ दिनों तक वकालत की। इसके बाद उन्होंने अपने को राजनीति में प्रवेश दिलाया, यानी कुछ दिनों बाद वो राजनीति में आते हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को वो ज्वाइन करते हैं। साथ ही बात करें स्वतंत्रता के बाद सरदार पटेल के जीवन परिचय की, तो स्वतंत्रता के साथ ही सरदार पटेल को भारत का पहला गृह मंत्री और पहला ही उप प्रधानमंत्री के पद से सुशोभित किया गया था। भारतीय उप प्रधानमंत्री का जो पहला पद था, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में इनको सरदार पटेल को उप प्रधानमंत्री दिया गया था। बात करें ये कब से कब तक रहे हैं, तो 15 अगस्त 1947 से लेकर के और 13 दिसंबर 1950 तक का इनका कार्यकाल रहा है, गृह मंत्री का भी और उप प्रधानमंत्री दोनों का। इनके हम पिता की बात कर लेते हैं, तो झवेल भाई पटेल इनके पिता का नाम था। इनकी माता जो थी वो थी लाबड़ा देवी, ये गुजरात से संबंधित है। अब जब ये उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में कार्यकाल इनका था, देश स्वतंत्र तो हो गया, लेकिन अब देश में जो देसी रियासतें थी 562, उनको कैसे एकीकृत किया जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती थी, देश की एक बड़ी समस्या थी। सरदार पटेल गृह मंत्री के रूप में रहे हैं। इन्होंने अपनी सूझबूझ और शक्ति ताकत के साथ सभी 562 देसी रियासतों का क्या कर लिया, विलीनीकरण करवा लिया, या इनका विलय हो गया। मात्र 3 देसी रियासतों को छोड़ने पर, कौन कौन सी, एक तो जम्मू कश्मीर की देसी रियासत, एक जूनागढ़ की और एक हैदराबाद की। 15 अगस्त 1947 से पहले 562 देसी रियासतों में से 3 को छोड़कर सभी देसी रियासतों का एकीकरण या विलीनीकरण भारत में कर लिया गया था। फिर 1947 में के बाद भी 1547 के बाद में इन तीनों देसी रियासतों को भी भारतीय संविधान में विलय कर लिया गया था। जम्मू कश्मीर में की तो अभी भी समस्या बनी हुई है, अभी भी हम नहीं कह सकते कि जम्मू कश्मीर रियासत को, पूरी रियासत को विलय नहीं किया जा सका है। इसके बाद बात करें, जब सरदार पटेल को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली, 562 देसी रियासतों को उन्होंने अपनी सूझबूझ के माध्यम से एकीकरण किया, भारत में विलीनीकरण किया, इसीलिए इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, लौह पुरुष। इसी काम के लिए 562 देसी रियासतों के विलीनीकरण के लिए इन्हें भारत का बिस्मार्क भी बोला जाता है।
भारत का विस्मार इन्हीं 562 देशी रियासतों के विलीनीकरण के लिए। बात करें इनकी मृत्यु की, तो मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को ही हो जाती है सरदार पटेल की हार्ट अटैक के माध्यम से या इसकी वजह से। 15 दिसंबर 1950। अब इसके बाद जो है इनको भारत रत्न से भी क्या किया जाता है, सम्मानित किया जाता है। भारत रत्न यानी कि 1991 में भारत रत्न से संबोधित किया गया या सम्मानित किया जाता है, इसे बोला जाता है मरणोपरांत। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित 1991 में। ठीक है। अब इसी समय 1918 का दौर जो आया, इस 1918 के दौर में सरदार पटेल ने एक आंदोलन में भाग लिया जिसे कहा गया था खेड़ा सत्याग्रह। इससे जस्ट एक साल पहले 1917 में गांधी जी ने चंपारण आंदोलन किया था नील की खेती के विरोध में। इसी से प्रेरित होकर के सरदार पटेल ने 1918 में खेड़ा सत्याग्रह किया। खेड़ा सत्याग्रह क्या था? खेड़ा गुजरात में सूखे की स्थिति आई थी 1918 में, जिससे किसान पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे, फसल का उत्पादन नहीं हुआ था। लेकिन जो ब्रिटिश शासन था या ब्रिटिश सत्ता थी, वो किसानों से जबरदस्ती कर या जिसे हम क्या बोलते हैं, टैक्स बोलते हैं, इसे वसूल करने में लगी थी। यानी कि कृषि उत्पादन हुआ नहीं है तब भी किसानों से टैक्स की वसूली। अब इस स्थिति में किसान टैक्स कैसे दे सकता है, इसके विरोध में खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किया था सरदार पटेल ने। इसके बाद अंग्रेजों को घुटने के बल आना पड़ा और इस बात को या लगान या कर लेने की बात को, न लेने की बात को स्वीकारनी पड़ी थी। इसी में हम बात करें भारत रत्न से संबोधित 1991 में किया गया। सरदार पटेल ने देश के लिए इतना महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसके लिए भारत सरकार द्वारा या कहें गुजरात के मुख्यमंत्री द्वारा सबसे पहली बार स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी एकता की मूर्ति की बनाए जाने की शुरुआत होती है। इसका शिलान्यास जो है कब होता है? 31 अक्टूबर 2013 को गुजरात के तात्कालिक मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2013 में 31 अक्टूबर को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का शिलान्यास कर दिया जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी होगी? 182 मीटर की ऊंचाई होगी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की। 182 मीटर ही इस मूर्ति की ऊंचाई करने का उद्देश्य क्या है कि गुजरात में जो विधानसभा सीटें हैं वो भी 182 ही है, इसलिए इस मूर्ति की ऊंचाई 182 मीटर रखी गई है। विधानसभा सीटें, इसको भी याद रखना है, यानी कि 182 विधानसभा सीटें थी, इसीलिए इस मूर्ति की ऊंचाई भी 182 मीटर ही रखी गई थी। 31 अक्टूबर 2013 को सरदार पटेल की 137वीं जयंती थी। इस 137वीं जयंती के अवसर पर तात्कालिक मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा नर्मदा नदी के किनारे इसकी शुरुआत स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का शिलान्यास किया गया था। लगभग ये 5 वर्ष में तैयार होती है और 31 अक्टूबर 2018 को देश को समर्पित कर दिया जाता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को। लगभग 5 वर्षों का समय लगा था बनने में। इसमें हम कुल खर्च की यदि बात करें तो खर्च की बात इसमें आती है 3000 करोड़ रुपए, यानी 3000 करोड़ रुपए के आसपास का खर्च इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बनने में लगा। साथ में इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को एक पर्यटन स्थल के रूप में भी केंद्र सरकार में जो मोदी सरकार है वो विकसित करने का प्रयास कर रही है, जिससे देश के लोगों में स्वतंत्रता संग्राम या उसके बाद जिन्होंने देश को खड़ा किया और आज मजबूती के स्तर पर पहुंचाया है, ऐसे देश जो प्रेमी राष्ट्रभक्त थे उन सभी
के बारे में वर्तमान जो पीढ़ी है वो भी अच्छे से जान सके, इसके लिए एक पर्यटन स्थल के रूप में भी स्टैचू ऑफ यूनिटी में काम चल रहा है बनाए जाने का। तो आई होप आज इस वीडियो के माध्यम से आपने सरदार पटेल के जीवन परिचय में थोड़ा सा जो है हमने जाना है। बहुत तो विस्तार से जानकारी नहीं थी, शॉर्ट में हमने कुछ बातें जानी हैं। लास्ट में वीडियो समाप्त करने से पहले मैं पुनः से सरदार पटेल जयंती, जिसे एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, कि आप सभी को अपने इस चैनल की ओर से, अभिमन्यु की क्लास की ओर से सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। धन्यवाद।